फिर से आरंभ करते हैं। BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 में रीतिकाल के विशेष कवियों में दूसरे कवि हमारे पाठ्यक्रम में आते हैं, वो पद्माकर हैं। पद्माकर जी का जन्म सन 1753 में हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हुई ईस्वी सन में। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश का सागर नाम का शहर था। इनके पिता का नाम मोहन भट्ट है। पद्माकर तैलंग ब्राह्मण थे, मतलब तेलुगु ब्राह्मण थे, जिनके पिता भी कविता लिखते थे। इनके वंशज अभी भी कविता लिखते हैं और इनके परंपरा से कविश्वर की उपाधि दी जाती है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे, पहले केशव और अंत में पद्माकर। पद्माकर के समय में ही बंगाल से राजा राममोहन रॉय आर्य सभा ब्रह्म सभा के माध्यम से पारस्परिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की स्थापना कर रहे थे। अंतिम है, मतलब इसी समय ब्रह्म समाज आर्य समाज की स्थापना हुई थी, लगभग यह समय था। पद्माकर के समय में उर्दू में मीर नजीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी और गालिब जैसे कवि लिख रहे थे। पद्माकर के समय में रीतिकालीन विषय वस्तु बुरी तरह से पिट चुकी थी। पद्माकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें कुछ नई चमक पैदा की। पद्माकर ने मेलों, तीज त्योहारों और होली, दिवाली इत्यादि हिंदुओं के महत्वपूर्ण व्रत त्योहारों का वर्णन किया हुआ है। पद्माकर राजाओं की तरह ठाठ बाट से रहा करते थे, बहुत सारा पैसा उनके पास था। पद्माकर के अंतिम दिनों में उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था और कुष्ठ रोग के निवारण हेतु उन्होंने गंगा माता की प्रार्थना की थी, जिसको गंगा लहरी के रूप में प्रकाशित किया बाद में। उनके अन्य ग्रंथों में देखिए 1810 में उनका जो ग्रंथ आया पद्माभरण, वह एक अलंकार निरूपण पर ग्रंथ है। प्रताप सिंह बिरुदावली जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के आश्रय में लिखा। हिम्मत बहादुर बिरुदावली शुजा उद्दौला के सेनापति हिम्मत बहादुर को लेकर के लिखा हुआ है। प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, जगत विनोद बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 6 प्रकरण और 731 छंद प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के नाम पर लिखे हैं। राम रसायन, इन्होंने वाल्मीकि रामायण का आधार पर राम रसायन का लेखन किया है। गंगा लहरी जो कुष्ठ रोग निवारण के लिए लिखी गई है। बाद में राजनीति, ईश्वर पच्चीसी, राजाश्रय, ये सारे राजा उनके जीवन में आए, जिनमें सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा, जैतपुर नरेश सुगरा निवासी अर्जुन सिंह, दतिया के महाराज परीक्षित, शुजा उद्दौला के जागीरदार गोसाई अनुपगिरी, जिनका दूसरा नाम हिम्मत बहादुर था। एक आध प्रश्न आ सकता है, देखिए हिम्मत बहादुर का मूल नाम क्या था? तो गोसाई अनुपगिरी ये स्वयं सन्यासी थे, फिर भी एक बहुत बड़े जागीरदार थे। हाथ में तलवार लेकर के युद्ध भी करते और उपदेश भी देते थे। सातारा के रघुनाथ राव, सातारा रघुनाथ पंत पेशवे, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया, ये सारे इन सारों के आश्रयदाता, ये सारे आश्रयदाता रहे और इतने बड़े राजाओं से संपर्क के कारण वो स्वयं ठाठ बाट से रहा करते थे। पद्माकर में श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की कविताएं प्राप्त होती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार प्रताप सिंह बिरुदावली वायवीय प्रशस्ति है, वास्तविक इसमें युद्ध कोई नहीं है, केवल युद्ध की कल्पना मात्र की गई है। सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। कहीं हथियारों का वर्णन है, कहीं कहीं ऊंटों का। किताबी घोड़ों का वर्णन अत्यंत उबाऊ है, बोरिंग है। डॉक्टर बच्चन सिंह ये आगे लिखते हैं कि पद्माकर के यश का आधार उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है जगत विनोद। ध्यान रखिए, जगत विनोद। इसमें नायिका का सौंदर्य, हाव भाव, उद्दीपन विभाव अधिक प्रभावशाली है। पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को मिलाने में है, और ये उनकी बहुत बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने लोक जीवन में जितने भी तीज त्योहार थे, क्षण उत्सव थे, उनका बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। पद्माकर नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों में ऋतुओं और त्योहारों को जोड़ करके
श्रृंगार वर्णन को उत्सवपूर्ण बना देते हैं। फलस्वरूप शारीरिक आकर्षण के साथ साथ मानसिक आकर्षण भी संगोफित हो उठता है। फाग पद्माकर का प्रिय त्योहार है। फाग मतलब फागुन में, अर्थात रंग पंचमी या होली। यहाँ फाग का एक वर्णन यहाँ करते हैं, देखिए। या अनुराग की फाग लखो, जह रागति राम किशोर किशोरी। इस प्रकार से अंतिम समय में वे कानपुर में उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। जगत विनोद ग्रंथ का अगर अधिक हम चाहते हैं तो उसमें देखिए 6 प्रकरण हैं और 731 छंद हैं। श्रृंगार रस में नायक नायिका वगैरह का विशद भेद करके काव्यांगों के लक्षण दोहों के रूप में पद्माकर ने दिए हुए हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। फागु की भीर अभीरन में गही, गोदवे ले गई भीतर गोरी, भाई करी करो मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीनी पीताम्बर कमर में सुविधा, दई मोड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाय कहीं मुस्काय लला, फिर आई वो खेलन होरी। या होली का ज्यादा वर्णन किया है। गंवरे रंग रूपी अखियान में ए बलबीर अबीर न मोलो मैलो। इस प्रकार से बहुत से इनके प्रसिद्ध हैं। एक बार फिर से हम थोड़ा सा और भी अधिक परिचय प्राप्त करके देखेंगे। पद्माकर का जन्म ईस्वी सन 1753 में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहन लाल भट्ट था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। साहित्य वातावरण में पलने बढ़ने के कारण इनकी रुचि साहित्य में हुई और बचपन से ही इन्होंने संस्कृत एवं हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रसिद्धि सुनकर के बुंदेलखंड के तत्कालीन शासक अर्जुन सिंह ने इन्हें बुलाकर के सम्मानित किया। फिर वे बांदा के सेना नायक गोसाई अनुपगिरी, जिनको हिम्मत बहादुर कहा जाता है, वहाँ चले गए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह के यहाँ बहुत बड़े सेनाधिकारी भी थे। हिम्मत बहादुर की वीरता के से पद्माकर बहुत प्रभावित हुए तथा इन्होंने उनकी वीरता पर मुग्ध होकर के हिम्मत बहादुर बिरदावली नाम के काव्य की रचना की। हिम्मत बहादुर बिरदावली वीर रस की महत्वपूर्ण रचना है रीतिकाल की। संवत 1856 में पद्माकर सातारा के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ गए थे, शिवाजी महाराज के वंशज, जहां इन्होंने 1 हाथी, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और 10 गांव की जागीर रघुनाथ राव के यहाँ से उन्हें प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुंचे। यहाँ वे काफी समय तक रहे। इनके पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी वहीं थे तथा इन्हीं के नाम पर उन्होंने प्रसिद्ध जगत विनोद की रचना की। यहीं पर उन्होंने अपना अलंकारिक ग्रंथ पद्माभरण भी लिखा है, जो दोहों में रचित है। महाराज जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात वे ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में पहुंचे। यहीं पर उन्होंने हितोपदेश का भाषानुवाद किया। हितोपदेश जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण आख्यान काव्य है, गद्य पद्यात्मक काव्य है, उसका हिंदी अनुवाद किया। इसके बाद वे ग्वालियर से बूंदी राजस्थान चले गए, जहां उन्हें कुछ समय रहने के पश्चात फिर अपने घर बांदा पहुंचे, जहां उनका जन्म हुआ था। आयु के अंतिम दिनों में वो रोगग्रस्त हो चुके थे। उसी समय उन्होंने प्रबोध पचासा नामक वैराग्य और भक्तिपरक ग्रंथ पूर्ण किया। जीवन के अंतिम दिनों में गंगा नदी के किनारे कानपुर में व्यतीत किया और वहीं उन्होंने गंगा लहरी नामक कृति की रचना की, जो कुष्ठ रोग से, उन्हें कुष्ठ रोग हो चुका था, कोढ़ हो चुका था, उससे बचने के लिए। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में राम रसायन, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, अलीजाह प्रकाश, हितोपदेश का हिंदी अनुवाद, भाषानुवाद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, जयसिंह बिरदावली प्रमुख हैं। राम रसायन में वाल्मीकि रामायण के 3 खंडों का भाषानुवाद किया मात्र है। पद्माभरण में अलंकारों का निरूपण परंपरागत शैली में है। अलीजाह प्रकाश शास्त्रीय विवेचन संबंधी है। हितोपदेश, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा शांत रस, भक्ति रस संबंधी कृतियां हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार, वीर संबंधी अनेक रचनाएं की हैं, मतलब अलग अलग रसों के संबंध में ज्यादा रचनाएं की हैं। और इनके काव्य का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण श्रृंगार रस विषयक रचनाओं में ही मिलता है, क्योंकि ये श्रृंगारिक रचनाएं हैं। तो यहाँ
पद्माकर का विवेचन हम समाप्त कर देते हैं और 2 मिनट में हम अगले कवि बिहारी की ओर बढ़ते हैं।